पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली, लेकिन इस कामयाबी के शोर में चंद ऐसे सवालात दब गए जिन पर बात होना जरूरी है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान को सुस्त और स्पिनर्स के लिए साजगार विकेटों पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और टीम कहीं भी मुकम्मल तौर पर हावी नजर नहीं आई। अगर यही कंडीशंस हमारे लिए मौजूद थी तो फिर कारकर्दगी इससे कहीं बेहतर होनी चाहिए थी। असल सवाल यह है कि सीरीज से हासिल क्या हुआ। अगर हदफ जनूबी अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी है तो फिर हिकमत अमली पर सवाल उठना फितरी है। वहां के पिचेस रफ्तार और बाउंस के लिए जानी जाती हैं, जबकि हमने अपनी तैयारी ऐसी विकेटों पर की जहां स्पिन को गैर मामूली मदद हासिल थी। 16 खिलाड़ियों का स्क्वाड मुंतखब किया गया, लेकिन पूरी सीरीज में सिर्फ 11 खिलाड़ियों को ही मौका मिला। बाकी 5 खिलाड़ी सिर्फ बेंच पर ही बैठे रहे। अगर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना ही नहीं था तो फिर इजाफी खिलाड़ियों को साथ रखने का मकसद क्या था? क्या यह सीरीज तजुर्बात के लिए थी या सिर्फ नतीजा अपने हक में रखने के लिए? सुफियान मुकीम इस बहस की सबसे बड़ी मिसाल है। जब भी मौका मिला उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, PSL में सबसे कामयाब तरीन बॉलर बने, लेकिन उसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि कौमी टीम में उनके लिए मुस्तकिल जगह बनाना अभी बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर एतमाद किसी भी कारकर्दगी से बालातर दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि मैदान के अंदर से ज्यादा सवालात मैदान के बाहर पैदा हुए। कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हल्के फुल्के अंदाज और मजाक करते दिखाई दिए, जबकि हेड कोच माइक हैसन को सीरीज के दौरान सोशल मीडिया पर वजाहतें देना पड़ी। आमतौर पर ऐसी वजाहतों की जरूरत तब पेश आती है जब कारकर्दगी खुद बोलने में नाकाम रहे। यकीनन तमाम बातें मनफी भी नहीं थी। अरफात मिन्हास ने अपनी सलाहियतों की झलक दिखाई और साबित किया कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाबर आजम भी एक निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, लेकिन जिस मयार और तसलसल की तवक्को उन जैसे बड़े खिलाड़ी से की जाती है वो सतह इस सीरीज में नजर नहीं आई। लिहाजा सीरीज जीतने के बावजूद सवालात की तादाद जवाबों से कहीं ज्यादा है। टीम कॉम्बिनेशन क्या है? वर्ल्ड कप की तैयारी का रोड मैप क्या है? बेंच स्ट्रेंथ को मौका कब मिलेगा? और क्या हम वाकई मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं या सिर्फ एक दो तरफा सीरीज जीतने पर खुश हो रहे हैं? क्योंकि आखिर में तारीख ये नहीं पूछती कि आपने कितनी बायलैटरल सीरीज जीती थी। तारीख ये पूछती है कि जब वर्ल्ड कप आया तो आप कितने तैयार थे। इन तमाम तर मामला करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेली टाइम्स न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स के वसीशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान सीरीज जीत क्या बड़ी खुशी मनाई गई मैनेजमेंट की जानिब से? ये सिर्फ सीरीज के लिए ही तैयारी थी और ख़ास तौर पर मैनेजमेंट ये सोच रही थी कि पिचेस जो हैं वो ऐसी तैयार करें जैसे हम किसी को काबू कर लें, कोई भी इंग्लिश टीम हो उसको काबू कर लें, यही था मामला? बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है पिछले कुछ अरसे से कि हम छोटी छोटी सीरीज़ या एक जो टूर्नामेंट होता है उसमें छोटी टीम्स जैसे नेदरलैंड्स, नमीबिया या इवन अफगानिस्तान को भी हरा के हम उस पर खुशी मनाना शुरू कर देते हैं और उसके अलावा जो बड़ी सीरीज़ होती हैं या बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं या टूर्नामेंट के अंदर भी जो बड़ी टीम्स होती हैं उसके खिलाफ हम बिल्कुल ज़ीरो हमारी कारकर्दगी है पिछले कुछ अरसे से। आपने वर्ल्ड कप की बात की, तैयारी की बात की। हमारे जो कोच हैं माइक हैसन, उन्हें मिड सीरीज आकर एक वजाहत देनी पड़ गई कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं तो फिर जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि हमने तो साउथ अफ्रीका में खेलना है, हमने वॉन्डरर्स पे खेलना है, सेंचुरियन में खेलना है, सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेलना है, तो वहाँ की कंडीशंस तो बिल्कुल यहाँ से ऑपोजिट होंगी जो हमने देखी। या तो फिर हम कुछ गलत मैच देख रहे थे या डिफरेंट मैच देख रहे थे और माइक हैसन कोई और पिच पे खेल रहे थे, ये ही चीज़ हो सकती है। इसके अलावा कोई दो राय नहीं है कि हम अगर 2 मैचेस की तैयारी करके 8 मैचेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हमने जिम्बाब्वे और नमीबिया में भी खेलना है, तो शायद जिम्बाब्वे और नमीबिया में हमारे 1-2 मैचेस होंगे। उसके अलावा हम एक अगर ब्रॉडकास्टिंग वाली एक रुख से भी देखा जाए तो पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस जनूबी अफ्रीका में ही होने के इम्कानात हैं। तो जब हमने वहाँ पर बाउंसी पिचेस, तेज़ पिचेस की प्रैक्टिस करनी है, और दूसरी चीज़ इसमें एक और कॉन्ट्रडिक्शन उनके अपने ही बयान में ये सामने आती है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि वी आर अ वेरी गुड स्पिन प्लेइंग टीम। तो अगर आपका फोर्ट्रे है, आप अच्छे स्पिन प्लेयर्स हैं, तो आपको तैयारी फिर भी उसी चीज़ की करनी चाहिए जिस पे आप फंसते हैं। आपको कोई भी अच्छा बाउंसर पड़ता है, आपके प्लेयर्स हुक या पुल नहीं कर सकते, तो फिर लेकिन यहाँ पर आपकी कलई खुल तो खैर तो ये स्पिन विकेट बनाने के बावजूद वसी स्पिनर्स का उस तरह से मामला नहीं हुआ। स्पिनर्स की अगर बात कर लें,
शादाब खान टीम में थे, सुफियान मुकीम फास्ट विकेट टेकर थे PSL के, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वो वहीं बैठे हुए हैं। तो ये जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसका मतलब है यही टीम सिलेक्शन भी है वर्ल्ड कप के लिए, और वो सुफियान मुकीम बैठे हैं या बाकी लोग हैं वो बाहर रहेंगे? ये टू अर्ली टू से है, लेकिन आप ये देख लें कि एक बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि आप जो 4 या 5 जो अपने जो यंगस्टर्स लेके गए हुए थे, चलें 5वें प्लेयर जो नसीम शाह है उस पर हम बात नहीं कर रहे, ही इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, लेकिन उसके अलावा रुहेल नज़ीर हैं, सुफियान मुकीम हैं और अहमद दानियाल हैं, इनको और शामिल खान जो हैं, इनको आपको मौका देना चाहिए था। लेकिन हमने एक तरफ हमारे यंगस्टर्स को चांस देने का था और दूसरी तरफ हमने एक बायलैटरल सीरीज की ट्रॉफी थी वो जीतनी थी, तो हमने उस पर फोकस दी कि हम ट्रॉफी जीत जाएं, इस वक्त सब खुशी मनाएं, इस वक्त सब हमें कहें कि शाहीन शाह अफरीदी तो हमारे पास बेस्ट कप्तान है, माइक हैसन से अच्छा कोच तो हमें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड कप आए या कोई भी बड़ी और सीरीज आएगी, जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां पर जब हम हार के आएंगे तो कोई ना कोई बली का बकरा तैयार होगा, वो शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकते हैं, वो माइक हैसन भी हो सकते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना है कि हम सीरीज जीत गए तो हम इसी ट्रॉफी कैबिनेट में सबसे ऊपर रख के वर्ल्ड कप्स को भूल जाएं और बड़े टूर्नामेंट्स को भूल जाएं। हम अपने पिछले टूर्नामेंट्स में अब रिकॉर्ड चेक कर लें कि हम बायलैटरल सीरीज तो बड़ी आसानी से जीत जाते हैं मर्जी की पिचेस बना के, लेकिन इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ आपके सामने था हमारी क्या हालत हुई। एशिया कप में हम एक इंडिया के खिलाफ हमने मैच जीतना होता है, हम 3 बार उनसे 3 इतवारों को हार जाते हैं और फिर हम मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि हम छोटी टीम्स के खिलाफ अप्रोच क्यों है वसी, ऐसी अप्रोच क्यों है? अगर साउथ अफ्रीका की तैयारी करनी है तो हम पिंडी की जैसी पिचेस हर शहर में बनाना शुरू कर देते हैं, स्लो पिचेस, क्यों है ये अप्रोच, क्यों है? मैंने जिस तरह कहा ना कि अप्रोच इसलिए है कि आपने बस चीज़ों को लेके लिंगर ऑन करना है कि हमारी कप्तानी बची रहे, हमारा कोच जो हम कोच हैं वो बचा रहे, उसके अलावा कोई भी जो भी मसला है उसको नज़रअंदाज किया जाता है और सिर्फ अपने ओहदे बचाने के लिए आकिब जावेद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं या माइक हैसन है, जो भी बंदा यहाँ पर इस वक्त क्रिकेट को देख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपना ओहदा बचाने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे इनकी सोच ये होगी शायद कि हम ऑस्ट्रेलिया की एक निस्बतन कमज़ोर टीम है तो हम इसे 3-0 हरा देंगे और हमसे कोई सवालात नहीं होंगे। लेकिन वो दूसरे मैच में उनकी जब उन्होंने 230 किए उसके बाद आपके मिडिल ऑर्डर में देख लें कि बड़े बड़े नाम हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस इस बार भी नहीं दी 150। लेकिन ये चीज जो है वो बहरहाल वो नजर आई है तमाम की तमाम पूरी टीम के कहीं नजर नहीं आया। कप्तान, हेड कोच, टीम सिलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप में नजर आएगा, लेकिन बहरहाल बुज़दिलाना अप्रोच से आप कहीं भी वर्ल्ड कप की तैयारी करनी आएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे वसी शाह। आपका प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।